गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का छठा पाठ देखने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है वास्तविक सहायक। रामविलास एक सीधा साधा किसान था जो किसी न किसी प्रकार शहर पहुंचकर बाजार में चावल बेचने जाता था। एक बार अपनी बैलगाड़ी चावल के बोरों से भरकर वह शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचने में उसको लगभग 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि शहर गांव से बहुत दूर था। अतः दूसरे दिन अपने गांव लौटते हुए उसे बहुत देर होने लगी थी। चारों ओर अंधेरा सा छाने लगा था। इस कारण उसने सोचा कि बीच रास्ते के गांव में ही रात भर के लिए रुक जाएं। उसने क्या सोचा? रामविलास एक किसान था और वो शहर जाकर व्यापार करता था। उसने सोचा बहुत देर हो गई, इसलिए वो बीच के एक गांव में रात भर रुकना चाहता था। उसी दिन दूसरे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु महात्मा आए हुए थे। रामविलास ईश्वर के भय में जीने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए जब उसने गांव वालों से उस साधु महात्मा के विषय में जाना तो उसके मन में उनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा जागी। इसलिए वह मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि साधु जी गांव वालों से ईश्वर के विषय में बातचीत कर रहे हैं। रामविलास भी वहीं बैठकर सुनने लगा। साधु महात्मा गांव वालों को बता रहे थे कि जब भी कभी गांव वालों को साहस, बल, शक्ति असफल होते दिखाई दे तो उन्हें चाहिए कि वे ईश्वर से प्रार्थना किया करें। ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करेगा। महात्मा गांव वालों को क्या कह रहे थे कि जब भी तुम्हें लगा कि अपनी शक्ति कम हो रही है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर उनकी हर प्रार्थना पूरी करेगा। महात्मा जी ने उनको बताया, ईश्वर प्रेम, अनुग्रह और दया का प्रतीक है। ईश्वर किसका प्रतीक है? प्रेम, अनुग्रह यानी आशीर्वाद और दया का प्रतीक है। ईश्वर सदा उन लोगों के लिए शक्ति, बल और साहस होता है जो कभी भी किसी भी प्रकार के संकट में फंस जाते हैं। महात्मा जी की ये सब बातें सुनकर रामविलास को बहुत अच्छा लगा और वह बहुत खुश हुआ। महात्मा जी ने जो बातें बताई वो सुनकर रामविलास को बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन प्रातः रामविलास अपने गांव लौट आया, परंतु हर क्षण वह केवल महात्मा के शब्दों पर ध्यान देता रहा। फिर एक दिन रामविलास अपनी बैलगाड़ी को चावल के बोरों से भरकर शहर के बाजार की ओर चल दिया। रात के समय भारी वर्षा होने के कारण सड़क पर बहुत अधिक कीचड़ और गंदगी थी। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी बैलगाड़ी के दोनों पहिए कीचड़ में धंस गए। अब रामविलास संकट में पड़कर महात्मा के शब्दों को याद करके अपनी बैलगाड़ी के एक ओर खड़े होकर तथा दोनों हाथों को जोड़कर और आँखों को बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, आकर मेरी बैलगाड़ी कीचड़ में से निकाल दो। क्या किया रामविलास ने? उन साधु की बातों को याद किया और ईश्वर से आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे का पाठ हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।